हेलो फ्यूचर नर्सर्स। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। और इसी को कंटिन्यूअस बनाने के लिए मैं लेकर के आई हूँ एक नया टॉपिक, जो कि है डायमीटर्स ऑफ फीमेल पेल्विस। वैसे हमने फीमेल पेल्विस बहुत डिटेल में डिस्कस किया हुआ है पहले। तो अगर आपको बोन्स वगैरह के बारे में जानना है, फंक्शन के बारे में जानना है, या फिर टाइप्स ऑफ पेल्विस के बारे में जानना है, तो आप प्रीवियस क्लासेस देख सकते हैं। आज हम सिर्फ डिस्कस करेंगे डायामीटर्स, क्योंकि डायामीटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको डिटेल में डिस्कस करने के लिए आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ ये क्लासेस। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले कि डायामीटर क्या होता है। जो डायामीटर है वो, जैसे मैंने एक फीमेल पेल्विस को छोटा सा डायग्राम बनाया है। आई होप कोशिश करना समझने की। सो बेसिकली जो डायामीटर होता है, तो डायामीटर का मतलब ये है कि जो इसका बाहरी आकार है, मतलब कि जहाँ से आपका ये सैक्रल प्रोमेंट्री शुरू होता है और इलियक फोसा वगैरह, तो जो ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, या फिर बोल सकते हैं जो ट्रू पेल्विस है, ट्रू पेल्विस और फॉल्स पेल्विस, इन दोनों को डिवाइड करने के लिए जो पोर्शन आता है, तो ऊपर का हम एक दूसरे से देखते हैं कि मेजरमेंट कितना है जो बोनी प्रोमिनेंट है उनका। तो सबसे पहले तो डायामीटर देखने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा कि डायामीटर हम देखेंगे कैसे, और किसका किसका डायामीटर देखना है। हमें जो दूरी है वो दूरी कहाँ से कहाँ तक लेनी है। तो इसके लिए सबसे पहले मेन 3 स्ट्रक्चर आता है, वो है ब्रिम, कैविटी और आउटलेट। तो सबसे पहले देखते हैं कि ब्रिम क्या होता है। फर्स्ट वन है आपका ब्रिम। तो जो ये ब्रिम है, तो ये ब्रिम बोनी स्ट्रक्चर होता है जो कि फीमेल पेल्विस को अपर पोर्शन और लोअर पोर्शन में डिवाइड करता है। तो जो ब्रिम है, तो ब्रिम आपका ये ऊपरी डायमीटर आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं, जैसे कि ये एलिया क्रस्ट हो गया, एलिया फोसा हो गया, ये प्यूबिक हो गया, बाकी आपका ये सैक्रल प्रोमेंट्री। तो ये जो ऊपर वाला जो भी पोर्शन है, मतलब कि आप जहाँ पे बेल्ट बांधते हैं, तो बेल्ट वाला जो पोर्शन है वो सबसे ऊपर है, और उसको हम बोलते हैं ब्रिम। ब्रिम या फिर इनलेट, इसी को इनलेट भी बोलते हैं, इनलेट। तो यहाँ से जो पोर्शन आ रहा है इसको बोल रहे हैं हम ब्रिम। तो सबसे पहले हम ब्रिम का डायामीटर देखते हैं, और ब्रिम का डायामीटर देखने के लिए हम 3 डायामीटर देखते हैं, एंटीरियो पोस्टीरियर, एंटीरियो पोस्टीरियर, इसके बाद से हम देखते हैं ऑब्लिक, और फिर हम देखते हैं ट्रांसवर्स। दूसरा आता है हमारा कैविटी। कैविटी का डायामीटर देखने के लिए, बेसिकली कैविटी का जो डायामीटर है वो मेजर करना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो कैविटी का जो डायामीटर है वो तीनों सेम होता है। आपका जो एंटीरियर पोस्टीरियर हो गया, ऑब्लिक हो गया और ट्रांसवर्स, ये तीनों डायामीटर उसका सेम होता है। दूसरा आते हैं हम कैविटी पे। अब बताओ कि कैविटी क्या होता है। तो कैविटी का मतलब ये है कि जो स्पेस है फीमेल पेल्विस में, कैविटी वो एरिया है जहाँ पे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें रहते हैं। मतलब कि फीमेल पेल्विस के अंदर जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन उसमें रहते हैं, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के साथ हमें ये भी पता है कि यूट्रस के साथ ही उसके पीछे ही ब्लैडर भी रहता है। तो ब्लैडर और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और कुछ पार्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम के, तो ये सारे कैविटी में रहते हैं। किसके कैविटी में? तो फीमेल पेल्विस के कैविटी में। मैं ये नहीं बोलती कि सिर्फ फीमेल पेल्विस के कैविटी में ही ये सारे ऑर्गन रहते हैं, मेल का भी सेम वही है कि जो भी ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और ब्लैडर है वो रहते हैं। लेकिन बेसिकली यहाँ पे हम फीमेल के लिए पढ़ रहे हैं ताकि उनके डायमीटर देखें, जिनमें कि ट्रू पेल्विस और फॉल पेल्विस के बारे में हम जानेंगे। तो इसके लिए कि जो भी ऑर्गन्स हैं, मतलब कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है और ब्लैडर, उस एरिया में जहाँ की वो खाली स्पेस है जिसमें वो रह रहे हैं, जिसको ये फीमेल पेल्विस और ये जो बोन्स हैं ये उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, तो उस खाली एरिया को हम बोलते हैं कैविटी। तो कैविटी आपका ये वाला एरिया आता है, ये जो ऐसे आपका गोल वाला एरिया जो दिख रहा है, यहाँ से ये सर्कुलर स्ट्रक्चर दिख रहा होगा थोड़ा सा, तो इसको हम बोलते हैं कैविटी। तो ये ऊपर वाला क्या है? इनलेट या फिर ब्रीम, और ये नीचे वाला जो है, मतलब कि बीच के जो अंदर का जो उसका स्पेस है, उसको हम बोलेंगे कैविटी। कैविटी अभी से हम ये 3 डायमीटर देखते हैं, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स। नेक्स्ट आता है हमारा आउटलेट।
थर्ड में देखेंगे आउटलेट। अब ये आउटलेट क्या है? आउटलेट जो है, तो आउटलेट को हम बोलते हैं सबसे बाहरी वाला पोर्शन, मतलब कि पेल्विस का जो निचला पोर्शन होता है, जो स्टियल ट्यूबरोसिटी होता है। जैसे कि आप अगर किसी भी फ्लैट सरफेस पे बैठेंगे और जो बोन आपका सरफेस पे टच होता है उसी को हम बोलते हैं स्टियल ट्यूबरोसिटी। तो उसके अंदर जो अगर कैविटी से कोई भी चीज़ क्या मतलब जो भी फीटस वगैरह हैं, तो अगर फीटस आपका कैविटी से होते हुए जो बाहर की तरफ एरिया खुलता है, जो ओपन एरिया होता है, उसको हम बोलते हैं आउटलेट। इनलेट, इस बात से एक तो आपको रिलेट करने के लिए आप सोच सकते हैं कि इनलेट मतलब कि ऊपर से डिसेंट होकर फीटस इनलेट में जा रहा है, ब्रिम में जा रहा है, कैविटी में वो स्टे कर रहा है, क्योंकि कैविटी में यूट्रस है, तो यूट्रस के अंदर फीटस ग्रो कर रहा है। इसके साथ वो आउटलेट मतलब कि बाहर की तरफ से वो आउट हो जा रहा है। तो ऐसे अगर आप याद करने के लिए कर सकते हैं, तो जो फीमेल पेल्विस है उसको हम बोल सकते हैं कि इसमें 3 मेजर पार्ट हैं जिसको कि हमें याद करने के लिए और डायमीटर देखने के लिए याद करना पड़ता है। तो वो ब्रिम है, ब्रिम को इनलेट भी बोलते हैं। उसके बाद से आता है कैविटी, और कैविटी के बाद से आता है हमारा आउटलेट। और डायमीटर देखने के लिए हम 3 डायमीटर देखेंगे, इन तीनों का, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, ऑब्लिक डायमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर। तो अब ये डायमीटर क्या होते हैं, कितना होते हैं और इसको हम कैसे मेजर करेंगे, तो इस चीज़ के लिए हम आज अच्छे से डिस्कस करेंगे। वैसे थोड़ा सा कॉन्शियस होकर बैठो, कंसंट्रेशन बनाओगे तो समझ में आएगा। वैसे ये कुछ ज़्यादा हार्ड नहीं है, बट हम एक चार्ट के हिसाब से पढ़ लेंगे ताकि उसको हम याद कर सकें। हाँ, तो हम देखेंगे अब डायमीटर। तो डायमीटर में हम देखेंगे ब्रिम, कैविटी और आउटलेट। तो हमने देखा था कि ब्रिम, कैविटी और आउटलेट का डायमीटर कैसे मॉनिटर करेंगे, कैसे मेजर करेंगे। तो इसको मेजर करने के लिए मैंने यहाँ पे एक चार्ट बनाया हुआ है। तो सबसे पहले हमें पता है कि हमें 3 पार्ट्स का डायमीटर लेना है, ब्रिम का, कैविटी का और आउटलेट का। तो ब्रिम हमारा ये पोर्शन हो गया, कैविटी हमारा ये हो गया और आउटलेट बाहरी पोर्शन हो गया। तो अब इसके लिए हमारे पास, हमें पता था कि हमें 3 डायमीटर भी लेना है, एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स डायमीटर। तो सबसे पहले हम डायमीटर देखेंगे ब्रिम का। तो ब्रिम का हम एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखेंगे। तो ब्रिम हमारा ये वाला पोर्शन है और ये वाला पोर्शन का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर मतलब कि आगे और पीछे से, ठीक है, एंटीरियर पोस्टीरियर दोनों के बीच में कितना डिफरेंस है, कितना डिस्टेंस आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना है मेजर करने के लिए, एंटीरियर और पोस्टीरियर। तो हमें पता है कि एंटीरियरली जो हमारा बोन होता है वो होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस, और जो पोस्टीरियरली होता है वो सैक्रल प्रोमेंट्री। तो ये हमारा यहाँ से यहाँ तक आ जाएगा एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ द ब्रिम। ये होता है सैक्रल प्रोमेंट्री और ये होता है सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अगर एंटीरियर पोस्टीरियर जो हम डायमीटर लेंगे उसको ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं। तो ये हमारा हो जाएगा सैक्रल प्रोमेंट्री टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो इसको हम बोलेंगे एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर ऑफ ब्रिम, दैट इज 11 सेंटीमीटर। तो ये हमारा हो गया ब्रिम का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो कि 11 सेंटीमीटर है। अब हम देखेंगे कि ऑब्लिक डायमीटर। तो ऑब्लिक जो डायमीटर होता है वो बेसिकली ऑब्लिक के जैसे, जैसे हम स्लैश देते हैं ना ऐसे, तो ये वाला अगर ऐसे हम डायमीटर लेंगे तो हमारा ऑब्लिक डायमीटर होता है। तो अब हम देखेंगे ब्रिम का ऑब्लिक डायमीटर क्या होगा। वैसे अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं ब्रिम एरिया में, तो ब्रिम आप यहाँ से मान सकते हैं, ये ऊपर वाला जो एरिया है ये इतना, ये वाला ब्रिम का एरिया है, ठीक है। तो अब हम ब्रिम का ऑब्लिक डायमीटर देख रहे हैं। तो ऑब्लिक डायमीटर जब भी हम देखते हैं तो हम देखते हैं सैक्रल प्रोमेंट्री। अब सैक्रल प्रोमेंट्री से हमने अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस का एंटीरियर पोस्टीरियर देखा, तो ऑब्लिक के लिए हम कभी भी देखेंगे सैक्रोइलियक जॉइंट। और सैक्रोइलियक जॉइंट होता है हमारा ये इलियम है और ये सैक्रम है। तो ये हमारा आला ऑफ सैक्रम है और यहाँ से जो ये चीज है तो ये ज्वाइंट है, सैक्रोइलियक ज्वाइंट। तो हम यहाँ से लेकर के और यहाँ पे आता है हमारा जो लैंडमार्क में आता है पेक्टिनियल एमिनेंस। तो यहाँ तक देखते हैं, यहाँ तक मेजर करेंगे ऐसे। वैसे यहाँ फिगर में हो सकता है कि आपको थोड़ा सा आड़ा टेढ़ा दिखे, बट अगर आप जनरली अपने हाथ में पेल्विस लेकर के देखेंगे तो आप अच्छे से मॉनिटर कर पाएंगे। तो बस मैं आपको एक आइडिया दे रही हूँ, ठीक है। हमें क्या करना है, सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके सैक्रोइलियक ज्वाइंट से लेकर के, और हम कहाँ से देखेंगे, सैक्रोइलियक ज्वाइंट से लेके और
पेक्टिनियल एमिनेंस। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्लिक डायमीटर, दैट इज 12 सेंटीमीटर। ओके, तो अब ये हमारा हो गया ब्रिम का ऑब्लिक डायमीटर, और ऑब्लिक डायमीटर है 12 सेंटीमीटर, दैट विल बी मेजर्ड फ्रॉम द sacroiliac joint to pectineal eminence, that is 12 सेंटीमीटर। नेक्स्ट आता है हमारा ट्रांसवर्स डायमीटर। ट्रांसवर्स डायमीटर कभी भी हम एक लाइन बनाते हैं, एक हॉरिजेंटल लाइन बनाते हैं जो कि दोनों को मेन पार्ट में मतलब कि बराबर में डिवाइड करें। अब उस हॉरिजॉन्टल लाइन को हम यहाँ पे देखेंगे। तो हॉरिजॉन्टल लाइन अगर हमें बनाना हो तो बेसिकली जो पेक्टिनियल एमिनेंस होता है ना, वहां से आप आराम से बना सकते हो, इलियोपेक्टिनियल लाइन और पेक्टिनियल एमिनेंस। तो इन दोनों के बीच में अगर एक आप हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं उसको हम बोलते हैं ट्रांसवर्स डायमीटर ऑफ ब्रिम, तो जो कि होता है 14 सेंटीमीटर। ठीक है, एक बार मैं फिर से आपको ब्रिम का जो डायमीटर है उसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करती हूँ। जो ब्रिम का एरिया होता है वो बाहरी जो आउटर एरिया होता है उसको हम बोलते हैं ब्रिम, जिसको कि इनलेट भी बोला जा सकता है। इसको हम 3 डायमीटर देखते हैं इसमें, एक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखते हैं, एक ऑब्लिक डायमीटर देखते हैं और एक ट्रांसवर्स डायमीटर देखते हैं। एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो होता है उसको हम मेजर करते हैं फ्रॉम द सैक्रल प्रोमोन्टरी टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि यहाँ से यहाँ तक है, जो 11 सेंटीमीटर का होता है। इसके बाद से हम आते हैं आपके ऑब्लिक डायमीटर पे। तो ब्रिम का जो ऑब्लिक डायमीटर होता है, तो ऑब्लिक डायमीटर आप हम कभी भी एक ऑब्लिक के जैसे ही मेजर करते हैं, जो कि हम स्लैश लगाते हैं उसी तरह से। तो जो उसका मेजरमेंट है वो हमारा आता है सैक्रोइलियक जॉइंट से लेके इलियोपेक्टिनियल एमिनेंस तक आता है, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है। इसके बाद से आता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ट्रांसवर्स डायमीटर कभी भी हम एक ऐसी लाइन बनाते हैं जो कि दोनों पार्ट्स को बराबर पार्ट्स में इक्वली इसको डिवाइड करे, तो एक हॉरिजॉन्टल लाइन बनाते हैं जो कि 14 सेंटीमीटर आपको मिलेगा। ये होता है ट्रांसवर्स डायमीटर। तो ये हमने देख लिया ब्रिम का तीनों डायमीटर। अब हम देखेंगे कैविटी। तो देखो बेसिकली जो कैविटी का एरिया होता है ना, तो यही वाला कैविटी है, ठीक, ये हमारा कैविटी होता है। और कैविटी में जितने सारे ऑर्गन होते हैं, मतलब कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन और यूरिनरी ब्लैडर, तो ये सारा हमारा कैविटी में ही होता है। तो कैविटी का वैसे आप इंची टेप से या फिर कैसे मेजर करना मुश्किल होता है, बट ये जो एक इमेजिनरी मेजरमेंट है कैविटी का, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है। तो इसका एंटीरियर, पोस्टीरियर, ऑब्लिक और ट्रांसवर्स, ये तीनों सेम माना गया है, सेम आता है, जो कि 12 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, इसके बाद से हम आते हैं आउटलेट पे। तो जो आउटलेट का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर होता है, तो आउटलेट का डायमीटर भी इमेजिनरी ही होता है, जो कि अगर आप देखें एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर तो 13 सेंटीमीटर होता है, और ऑब्लिक डायमीटर 12 सेंटीमीटर और ट्रांसवर्स डायमीटर 11 सेंटीमीटर। अब इसको याद करने की सबसे बढ़िया ट्रिक देखो, याद करने का अगर आपको याद नहीं रह पा रहा है, आप एक चार्ट बना लीजिए, या फिर नहीं भी बना रहे हैं तो सिंपल सा याद करो, एक चीज़ याद करो, एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर क्या होगा ब्रिम का। तो ब्रिम का एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर याद करने के लिए सिंपल सा, अगर एंटीरियर पोस्टीरियर देखो ब्रिम का 11 सेंटीमीटर है, और उसके साथ ऑब्लिक देखो 12 सेंटीमीटर है, और ट्रांसवर्स 13 सेंटीमीटर। तो सिर्फ एक याद करो ब्रिम का 11, 12, 13, और जो ब्रिम का आपका है सेम उसको उल्टा कर दो तो आपका आ जाएगा इसका आउटलेट का। तो आउटलेट में क्या है 14, 12, 11, ऊपर क्या था 11, 12, 13, और आउटलेट का है 14, 12 और 11, और कैविटी का आपका सब 12, 12, 12 है। सिंपल से याद हो गया। देखो अगर हमें ब्रिम का डायमीटर याद करना है 11, 12, 13, और अगर उसी को हम उल्टा कर देंगे तो आपका आ जाएगा आउटलेट का डायमीटर, जो कि 13, 12, 11 है। और हमें कैविटी का डायमीटर याद करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो 12, 12, 12 ही होता है। अगर फिर भी याद नहीं होता है तो सिंपल सा ये देख लो कि कैविटी का पूरा जो डायमीटर है वो 12, 12, 12 होगा, और ब्रिम, कैविटी, आउटलेट, इन तीनों का ऑब्लिक डायमीटर 12 ही होता है।
तो अब आपको याद करना सिर्फ एंटीरियर पोस्टीरियर और ट्रांसवर्स। तो ब्रिम का एंटीरियर पोस्टीरियर 11 और ट्रांसवर्स 13, आउटलेट का 13 और उसको 11, इसको पलट दो, सिंपल। तो ये है आपका डायमीटर। इसके बाद एक छोटा सा और चीज है जो कि आपको देखना पड़ेगा। वैसे तो ये सारा तो क्लियर हो गया, लेकिन जो हम ब्रिम का एंटीरियर पोस्टीरियर देख रहे थे, जो कि ये 11 सेंटीमीटर था, तो ये है ना 3 इसके डायमीटर होते हैं। मतलब कि जो आप यहाँ से यहाँ तक आ रहे हैं, यहाँ सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस जो कि 11 सेंटीमीटर था, तो इसके 2 और डायमीटर होते हैं। तो 2 और जो डायमीटर होते हैं वो होते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर और डायगोनल कॉन्जुगेट। तो यहाँ पे अगर आप एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर देखेंगे तो इसमें क्या है, ब्रिम के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में जो हमने यहाँ पे देखा था कि सैक्रल प्रोमेंट्री से लेके अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिक तक जो 11 सेंटीमीटर आ रहा था, उसको हम एनाटॉमिकल या फिर ट्रू कॉन्जुगेट भी बोलते हैं, जो कि 11 सेंटीमीटर है। इसके साथ से एक ऑब्स्ट्रैक्टिक डायमीटर आता है। एनाटॉमिकल मतलब कि वो बॉडी का एनाटॉमी है, जो कि ये चीज मेल में भी सेम पाया जाता है। लेकिन अगर ऑब्स्ट्रैक्टिक का देखें तो ऑब्स्ट्रैक्टिकल डायमीटर देखने के लिए हमारे पास आता है सैक्रल प्रोमेंट्री टू मिड पॉइंट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस। तो अगर ये देखेंगे आप तो ये यहाँ से आता है और ये इनसाइड मतलब कि अंदर की तरफ से आता है, यहाँ बीच तक आएगा। तो इसको हम बोलते हैं ऑब्स्ट्रैक्टिक एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर, जो कि 10 सेंटीमीटर होता है। क्योंकि देखो यहाँ से यहाँ ऊपर तक आएगा तो थोड़ा सा यहाँ पे आगे जाके अगर आपका अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस पे आएगा थोड़ा सा आगे की तरफ होगा, जो कि 1 सेंटीमीटर ज्यादा होता है। लेकिन अगर वही मिड पॉइंट तक ही आ जाएगा तो 10 सेंटीमीटर तक आ जाता है। और लास्ट वन जो डायगोनल कॉन्जुगेट होता है एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर का, वो 12 सेंटीमीटर होता है। और उसको मॉनिटर करने के लिए ये देखो स्टार्टिंग पॉइंट हमेशा सैक्रल प्रोमेंट्री ही होगा, लेकिन अगर आप डायगोनल देखेंगे तो सैक्रल प्रोमेंट्री टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो सिंपल सा ये देखो कि ब्रिम का जो एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर जो हम देख रहे थे सैक्रल प्रोमेंट्री टू अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि 11 सेंटीमीटर हो रहा था, तो उसको 2 और आप डायमीटर उसमें ऐड कर देंगे, जो कि सैक्रल प्रोमेंट्री से लेकर के और मिड पॉइंट ऑफ अपर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि आपका आएगा 10 सेंटीमीटर। उसके बाद सैक्रल प्रोमेंट्री टू लोअर बॉर्डर ऑफ सिम्फाइसिस प्यूबिस, जो कि आएगा 12 सेंटीमीटर। तो इसलिए ये 3 चीजें हमें याद रखना है जो कि ब्रिम के एंटीरियर पोस्टीरियर डायमीटर में है। बाकी आप एक बार खुद से ट्राई करिए, देखिए, पढ़िए। अगर कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, मैं उसको क्लियर करने की कोशिश करूँगी। ऐसे अगर डायमीटर से क्वेश्चन है तो डायमीटर सिर्फ इतना ही है, इसके अलावा डायमीटर में और कुछ भी नहीं है। सो आज के लिए बस इतना ही। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।